वेलकम बैक टू क्रिकेट एंड द बिग ब्रेकिंग न्यूज इज कि इंडिया ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है फॉर द इंग्लैंड ओडीआई सीरीज एंड द स्क्वाड इज द सेम फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अ मच अवेटेड स्क्वाड। और शुरू में उस पर हम नजर डाल देते हैं। तो सबसे पहले कैप्टन वुड बी रोहित शर्मा और वाइस कैप्टनसी दी गई है शुभमन गिल को। देन वी हैव यशस्वी जायसवाल द बैकअप ओपनर, वी गॉट विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, Rishabh Pant as the backup wicketkeeper, Hardik Pandya, Ravindra Jadeja, Akshar Patel, Washington Sundar, Kuldeep Yadav, Jasprit Bumrah, Mohammad Shami, Arshdeep Singh, and Harshit Rana will be a part of the England ODI series. तो ये स्क्वाड है, दिस इज द स्क्वाड दैट हैज बीन अनाउंस्ड फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी एंड द इंग्लैंड सीरीज। और इस पर अगर हम इन डेप्थ नजर डालें तो वापसी हुई है श्रेयस अय्यर की। उनका आपको पता है फॉर्म इतना अच्छा नहीं था। ही प्लेड इन दी श्रीलंका सीरीज लास्ट, वो भी गौतम गंभीर के अंडर था, विच वाज आल्सो एन ओडीआई सीरीज विच इंडिया लॉस्ट 2-1 और उसमें भी उनके रन नहीं आए थे। उसके साथ साथ यशस्वी जायसवाल को पिक किया गया है एज द बैकअप ओपनर। उनकी एक रीसेंट फॉर्म जो कि बहुत अच्छी लगी हुई थी इन टेस्ट क्रिकेट और T20 क्रिकेट में भी ही वाज स्कोरिंग रन्स। तो उनको लाया गया है ओडीआई सेटअप में और उनको ट्राई मोस्ट प्रॉब्ली किया जाएगा अगेंस्ट इंग्लैंड। देखा जाएगा कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। एंड कीप इन माइंड दैट दिस इज द प्रोविजनल स्क्वाड जो कि चेंज हो सकता है by the approval of the ICC committee in case of any injury or something else. उसके साथ साथ अगर हम देखें तो ऋषभ पंत की वापसी हुई है। बहुत सी नाम आ रहे थे संजू सैमसन की, उसके साथ साथ ऋषभ पंत को कंपेयर किया जा रहा था कि कौन होगा केएल राहुल का बैकअप विकेट कीपर। तो यही हुआ है कि उन्होंने पिक किया है ऋषभ पंत को और संजू सैमसन को नहीं किया। और रिसेंटली हमने देखा भी था अपने स्टेट क्रिकेट के प्रैक्टिस सेशंस संजू सैमसन ने मिस किए थे, जिसके बेसिस पे उनके स्टेट ने कहा था कि ही विल नॉट बी चोजन ड्यू टू डिसिप्लिन इशू। क्या ये एक वजह है जिससे की वजह से उन्हें पिक नहीं किया गया, या क्या ये एक बहाना है जिसकी वजह से उन्हें पिक नहीं किया गया? सो दिस इज ऑल दैट वी विल बी seeing in the near future जो हमारे पास और रिपोर्ट्स आती जाएंगी। उसके साथ साथ they've gone in with a heavy spin bowling attack, जिसमें अगर देखा जाए तो they have Ravindra Jadeja, then they have Washington Sundar, they've got Akshar Patel and they've got Kuldeep Yadav. So they've gone with 4 all-out spinners, जिसमें से कुलदीप यादव की फिटनेस इज येट टू बी सीन कि वो एक लंबा अरसा आउट होने के बावजूद कैसा परफॉर्म करेंगे, क्या वो फिट होंगे वापसी के लिए, क्या वो उस तरह की परफॉर्मेंस लेवल पे आ सकेंगे या नहीं। और कीप इन माइंड कुलदीप यादव इज़ वन बॉलर जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा उन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई है पाकिस्तान के अगेंस्ट। पाकिस्तान के एक बैट्समैन को तंग करने वाला बॉलर जो है उनमें से कुलदीप यादव है, स्पेशली बाबर आजम। 2019 की वर्ल्ड कप में जब बाबर आजम सेट थे, एक बहुत अच्छी इनिंग्स खेल रहे थे, उसमें भी हमने देखा था एक पीच ऑफ डिलीवरी दी थी बाबर आजम को जिसपे वो बोल्ड हुए थे। और उसके साथ आगे भी आपने अगर देखा हो तो कुलदीप यादव इज वन बॉलर पाकिस्तान बैटिंग विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू कि उनको सी आउट करें और बाकी बॉलर्स को करें। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो फिंगर स्पिनर्स में वी हैव रविंद्र जडेजा का एक्सपीरियंस, Akshar Patel, who was recently named the vice captain for the India T20 side, and we have Washington Sundar, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में BGT में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस बैटिंग से दी, बॉलिंग से नहीं दी। तो देखा जाएगा कि उनकी बॉलिंग में भी कितनी इफेक्टिवनेस होगी। बट कीप इन माइंड कि इंडिया के सारे मैचेस खेले जाएंगे दुबई में। तो इंडिया का ये भी होगा कि दे विल बी एक्सपेक्टिंग स्लो पिचेस जो कि स्पिन फ्रेंडली होंगी थोड़ी सी। शुरू में थोड़ी सी स्विंग भी मिलने के चांसेस होंगे। और अगर मैं स्विंग बॉलिंग देखूं इंडिया की तो इंडिया हैव गॉन विद अर्शदीप सिंह, एक लेफ्ट आर्म डायमेंशन उन्होंने ऐड किया हुआ है। और उसके साथ साथ मोहम्मद शामी का कमबैक होगा और देखा जाएगा वो इंग्लैंड के अगेंस्ट कैसे परफॉर्म करेंगे और उनकी फिटनेस कैसे जाएगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रोहित शर्मा BGT में वो BGT के लिए फिट नहीं थे, बट ऑन द अदर हैंड ही वाज प्लेइंग ऑल द डोमेस्टिक क्रिकेट। और उसके साथ साथ देखा जाएगा जसप्रीत बुमराह की फिटनेस। उनको अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट्स आई थी कि बैक पे स्वेलिंग है एंड ही हैज बीन एडवाइज्ड बेड रेस्ट, जिसके बाद जसप्रीत बुमराह ने ही ट्वीट किया था और कहा था दिस इज ऑल फेक न्यूज़ एंड इट्स अमेजिंग हाउ फेक न्यूज़ स्प्रेड सो फास्ट। और उसके साथ अभी भी क्लियर वर्ड नहीं है कि वो कब फिट होंगे, कब वापसी होगी उनकी क्रिकेट पे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा गया है कि ही मे मिस अ फ्यू गेम्स। मे मिस अ फ्यू गेम्स का क्या मतलब? क्या वो इंग्लैंड की पूरी सीरीज मिस करेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच मिस करेंगे? क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी का भी पहला ग्रुप स्टेज मिस करेंगे और फिर नॉकआउट्स के लिए अगर इंडिया क्वालिफाई करती है तब आएंगे वापस? सो दिस इज ऑल जो कि हम लोग टाइम के साथ ही बता सकेंगे और देखा जाएगा, क्योंकि अभी तक इस पर कोई क्लियर वर्डिक्ट नहीं आया।
और उसके साथ साथ देखा जाए तो बहुत रिलाई करेगी इंडिया हार्दिक पांड्या पे, क्योंकि एक नाम और आ रहा था नीतीश कुमार रेड्डी का, जो कि एक हार्दिक पांड्या का बैकअप रख रहे थे कि वो बॉलिंग भी करा देते हैं, लोअर ऑर्डर में बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, ही कैन स्ट्राइक बिग बॉल्स एज वेल। बट हार्दिक पांड्या को ही चूज किया गया है, नीतीश कुमार रेड्डी को नहीं चूज किया गया, एंड he could be the one name जो कि रिजर्व्स में होंगे along with संजू सैमसन एंड could be मोहम्मद सिराज as well। तो हार्दिक पांड्या की फिटनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी फॉर इंडिया, बिकॉज इंडिया वुड एक्सपेक्ट हिम टू बॉल ऑल 10 ओवर्स और एटलीस्ट 6 और 7 इन एवरी गेम। और उसके साथ साथ हार्दिक पांड्या की बैटिंग भी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो सरप्राइज एक्सक्लूजन है इंडिया के स्क्वाड में, दैट इज ऑफ मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज का स्टार्ट भी हमने देखा था कि ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स मोहम्मद सिराज इज द बॉलर जिन्होंने सबसे ज़्यादा बॉलिंग कराई है फॉर इंडिया अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स, जिसमें आई थिंक वो समवेयर अबव 650 ओवर्स। सो आई थिंक इतनी कंसिस्टेंटली वो बॉलिंग कर रहे हैं, इतने टाइम से वो इंडिया टीम के पार्ट हैं, एंड सडनली गेटिंग ड्रॉप्ड from the India squad for the big Champions Trophy, that is a big call taken by the selectors and the coach and the captain। तो उसका impact सिराज पे क्या आएगा, क्योंकि सिराज आपने देखा था कि जब बुमराह इंजर्ड थे, he was leading the attack in Australia recently as well। उसके साथ साथ इंडिया न्यूजीलैंड की सीरीज में सारे मैचेस सिराज ने खेले थे। सो ही इज़ बिन वन नेम हु इज़ बिन रेगुलरली सीन ऑन द प्लेइंग शीट। और आपने अगर एशिया कप देखा भी था जो कि श्रीलंका के साथ फाइनल था इंडिया का, तो सिराज ने वन हैंडेडली कैसे वो फाइनल एक इंडिया की तरफ कर लिया था। सो दैट इज सरप्राइज एक्सक्लूजन, एंड क्या वो ऐड होंगे रिजर्व्स में फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी और नॉट, दैट इज येट टू बी सीन। बट दिस इज द बिग ब्रेकिंग न्यूज गाइज, इंडिया हैव अनाउंस्ड द स्क्वाड फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी एंड द इंग्लैंड सीरीज ODI सीरीज विच इज टू टेक प्लेस इन फर्स्ट वीक ऑफ February, और वो खेली जाएगी इंडिया में। तो अभी ऑल टीम्स हैव अनाउंस्ड द स्क्वाड एक्सेप्ट द होस्ट्स पाकिस्तान, जो कि वेट कर रही है साइम अयूब की उसके लिए फिटनेस के लिए। उनकी मेडिकल रिपोर्ट आनी है इन द लास्ट वीक ऑफ जनवरी, एंड ही विल बी स्टेइंग इन लंदन टिल द एंड ऑफ जनवरी, जिसके बाद वो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन बताएंगे जो डॉक्टर्स हैं वो चेक करके। तो ये सारी न्यूज़ थी, और आपके साथ जैसे मैंने आपको कहा था कि हम रिव्यू करेंगे सब स्क्वाड्स को, तो वो भी हम करेंगे। बट इंडिया हैव अनाउंस्ड द स्क्वाड, एंड इट इज़ टू बी सीन कि बुमराह की फिटनेस, कुलदीप यादव की फिटनेस कैसी रहेगी, हार्दिक पांड्या कैसे अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, उसके साथ साथ विराट कोहली की फॉर्म भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, श्रेयस अय्यर कैसा कम बैक करेंगे, KL राहुल अपना नंबर 5 स्पॉट जो संभालेंगे वहाँ पे वो कैसे बैट करेंगे, उसके साथ साथ देखा जाएगा रोहित शर्मा जो कि ODI में परफॉर्म करते आए हैं, बट क्या वो टेस्ट मैचेस का बर्डन अपने शोल्डर्स पे लेते हुए आएंगे और अपना परफॉर्म कर सकेंगे या नहीं। सो दिस इज ऑल टू बी सीन, और ये सारे जवाब हमें टाइम के साथ साथ मिलेंगे। एंड देव गॉट अ बिग इंग्लैंड सीरीज कमिंग अप विच विल बी स्टार्टिंग ऑन द 22nd of January, जो कि पहले T20 से स्टार्ट होगी, उसके बाद मूव होगी T20 ODIs पे। So breaking guys, and we will be reviewing all the squads one by one as well with other members of Cricket, and until then इजाज़त मांगते हैं, और साथ साथ जो भी अपडेट्स आएंगी हम आपको देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, do like, do share with the cricket fraternity, your friends, your family, and do comment who you think is the surprise inclusion and the exclusion in the India squad. Until then, Uzair Rahman signing off.